चलिए बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाला किसके बारे में भैया? आज हम लोग बात करने वाले इकाई और बीमा का लास्ट यूनिट के बारे में। इसके पहले हम लोग सारा जो कुछ भी था चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे? एक ही बच गया आपका, खगोलीय दूरी का मापन बच गया है और एक सर्वांग समता का नियम बच गया है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे बिना समय को गंवाए हुए। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्या है, खगोलीय खगोलीय दूरी का मापन में पहला क्या आ जाएगा भैया? तो पहले आ जाएगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष होता क्या है? यानी कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में निर्वात में कुल तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब भैया क्या होता है, सवाल तो आपसे ये नहीं पूछेगा, सवाल आपसे ये पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो आपका जवाब होगा 9 मेरे साथ बोलो, 9.467 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10 पे पावर 15 मीटर। समझ में आ गया? यानी कि प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे? लाइट ईयर। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसे? लाइट ईयर। कि प्रकाशवा द्वारा एक वर्ष में, किस में? एक वर्ष में, निर्वात में, कहाँ पे? वैक्यूम में तय की गई कुल दूरी को हम क्या कहेंगे बाबू? प्रकाश वर्ष कहेंगे, लाइट ईयर कहेंगे। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? तो 1 लाइट ईयर, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 यानी कि 9.467 गुणे 10 पे पावर 15 मीटर। समझ में आ गया? एक बार बोलो, ध्यान से बोलना कि एक प्रकाश वर्ष में 9.467 मल्टीप्लाई 10 to the power 15 मीटर। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं हम। दूसरा प्रकाश हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या दूसरा है, पारसेक। कौन से भैया? पारसेक। यह है दूरी मापने का क्या? सबसे बड़ा इकाई है। यानी कि दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई कौन है? पारसेक। कौन है? पारसेक। पारसेक याद हो गया भैया रे। अब ये बताओ कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 क्या? प्रकाश वर्ष। एक पारसेक में कितना होगा मीटर? तो 3.26 गुणे 10 पे पावर कितना? 16 मीटर। क्या समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया? मेरे साथ बोलो, पारसेक क्या होता है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या 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 कहते हैं? हम क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? पारसेक कहते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहते हैं। याद हो गया? एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष? एक पारसेक इज इक्वल टू 3.26 क्या होता है? प्रकाश वर्ष। समझ में आ गया? एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 3.26 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 16 मीटर। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ते रहना, ये नहीं कि ऐसे मत छोड़ देना। ऐसे छोड़ देगा तो फिर काम नहीं चलने वाला है। अब क्या बच गया? एक खगोलीय दूरी। कौन सा दूरी रे बाबू? खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी कह दे या इसको हम इकाई कह दे। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच के माध्य दूरी को, मतलब यह सूर्य और पृथ्वी के बीच के माध्य दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। क्या कहते हैं बाबू? खगोलीय इकाई। कहाँ? सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी को। अब मुझे ये बता दो कि एक खगोलीय
दूरी इज इक्वल टू वाट, तो 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। मेरे साथ बोले एक बार, 1.496 इज 1.496 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। मेरे साथ बोलो 1.496 गुणे 10⁻, कितना, 11 मीटर। समझ में आया? समझ में आएगा खगोलीय दूरी, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। समझ में आया क्या? मैं आगे बढ़ जाऊँ। मैंने 3 चीज़ बताया, पारसेक, खगोलीय दूरी, प्रकाश वर्ष। क्या ये क्लियर हुआ? चलो हो गया होगा, मैं आगे चलता हूँ। अब भैया अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्वांग समता के नियम। सर्वांग समता के नियम होता क्या है? देखो भैया होता क्या है, ध्यान से। सर्वांग, सर्व मतलब सब, अंग, अंग मतलब भाग, समान मतलब इक्वल, यानी कि जिसमें क्या होगा, सब भाग इक्वल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सर्वांग समता। अरे बबुआ हम किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर रहे हैं किसका, इकाई और बीमा के बारे में। यानी कि जो भी होगा तो कौन इक्वल होगा, इकाई और बीमा इक्वल होगा ना। तो हम क्या कह सकते हैं बबुआ, हम बोल सकते हैं, इसमें हम यहाँ से लिख दे रहे हैं ऐसे करके, इसको ऐसे करके, कि इसमें प्रत्येक पद का वाट, बीमा और इकाई, इसमें प्रत्येक पद का बीमा और इकाई इक्वल होगा, मतलब कैसा होगा, समान होगा। अरे बोलो तो सही, अरे बोलो हम क्या बोले बबुआ, कि जिसमें देखो ध्यान से, सर्वांग समता का नियम किस में पूछा जा रहा है भैया, इकाई और बीमा में। जाहिर सी बात है कि इकाई और बीमा क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ठीक है चलो बोल दिए, मैं आगे बढ़ जाऊँ क्या, इसको हटा देता हूँ। जैसे कि देखो बाबू क्या होता है, v बराबर u प्लस AT। इसके पहले हम बता दिए कि v का, अब हम लिख देते हैं पहले क्या, मात्रा का। तो इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होता है, सेकेंड। तो ये एस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा बाबू, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मात्रक इक्वल हो गया। अब बहुत सारा बच्चा का सवाल ये होता है कि सर इधर में मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड एगो, इधर एक दू गुना हो गया। तो बाबू रे ये फिजिक्स है। फिजिक्स में ये होता है कि जब आपका मीटर पर सेकेंड में आपका जो इकाई है इक्वल है, तो क्या इधर भी इकाई इक्वल है? हाँ तो मीटर पर सेकेंड इक्वल है। हाँ मीटर पर सेकेंड क्या है, इक्वल है। तो ये हो जाएगा। अब देखिए बीमा के बारे में हम लोग यहीं देख लेते हैं बाबू रे। एम मीटर के लिए क्या लिया जाता था, एल। टाइम के लिए टी, एल पर टी, एल पर टी, एल पर टी, यानी कि इसका क्या है आपका इक्वल है क्या, डायमेंशन। एक और के लिए हम लोग देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं बढ़िया से। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, टर्न आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। देख भैया क्या हम लिख दें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वही अच्छा से लिखा जाओ। इसके लिए क्या होगा, मीटर। इसके लिए मीटर पर सेकेंड। टाइम के लिए सेकेंड 1/2। इसके लिए क्या हो जाएगा, एम एस स्क्वायर। इसके लिए क्या हो जाएगा बबुआ, एस स्क्वायर। एस स्क्वायर, एस स्क्वायर कट गया, ये तो कांस्टेंट हो गया, कुछ वैल्यू ही नहीं होगा। एस एस मेम एम एम इक्वल हो गया, यानी कि इसका क्या हो गया बाबू रे, मात्रक इक्वल हो गया। अब बीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाबू रे एम का डायमेंशन एल और एल हो तो गया, बीमा भी इक्वल हो गया। अगर तुमको लग रहा है कि सर यहाँ से नहीं, आप यहाँ से निकालिए बीमा, आप बीमा यहाँ से बताइए, तो देख लो बबुआ बीमा यहाँ से भी तुम देख लो, डायमेंशन यहाँ से भी तुम देख लो। इसका क्या हो जाएगा एल, इसका क्या हो जाएगा एल पर टी। इसके लिए क्या हो जाएगा टी 1/2 एल बटा टी स्क्वायर। और इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू, टी स्क्वायर तो है ही, तो टी टी कट गया, टी स्क्वायर
तो एल बराबर एल, एल बराबर एल प्लस इधर भी क्या बच गया आपका एल। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है बाबू? ठीक है, चलिए क्या क्लियर है क्या? हमको लग रहा है कि क्लियर होगा। चलिए इसका एक बार हमको लग रहा है कि इसका एक बार और मात्रक हम लोग लिख करके देख लेते हैं, ठीक ना। इसका क्या आ जाएगा बाबू मीटर, इसका मीटर पर सेकेंड शेष 1/2 मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर एस, एस एस कट गया, एस एस कट गया, मीटर बराबर मीटर प्लस इधर क्या बच गया मीटर। शायद इसके पहले हम लिखना भूल गए होंगे शायद। तो इधर भी क्या है मीटर है, इधर भी मीटर इधर भी मीटर, तो क्या हो गया इक्वल हो गया। समझ में आया? चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं लिख करके क्या होता है। फॉर्मूला एक और छूटा हुआ है, बी स्क्वायर बराबर ई वी स्क्वायर प्लस 2s। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लिखिएगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कोई बात नहीं है। एम एस का क्या हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा एम एच, फिर इसका क्या हो जाएगा बाबू रे, इसका आपका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का आपका क्या हो गया स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या आपका हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या आपका हो जाएगा एस, एस एस क्या है आपका, तो इसका के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा बाबू मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। इसको अगर लिखना होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एम स्क्वायर, क्या लिखेंगे बाबू एम स्क्वायर, और एस स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे एम स्क्वायर और एस स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे दो का कुछ औचित्य नहीं है क्योंकि क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर और क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। तो बाबू रे जो इधर एम स्क्वायर बटा एस स्क्वायर है बराबर एम स्क्वायर बटा एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी कि आपका जो मात्रक है क्या है इधर भी चारों तरफ इक्वल है। अब वही डायमेंशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे डायमेंशन बीमा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बटा टी स्क्वायर, एल स्क्वायर बटा टी स्क्वायर, एल स्क्वायर बटा टी स्क्वायर। क्या समझ में आया? तो लगभग आपका इकाई और बीमा जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि आपका जितना भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने वाले हैं मैं उसको कवर अप करूँ, ठीक है। बाकी तो जो भी होगा क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये तो ऑफलाइन क्लास है नहीं कि मैं क्वेश्चन आपको करूँ प्रोवाइड यहाँ पे, ठीक ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।